गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुरुग्राम में सुपर चोर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अगर घर में हैं तो आपकी आंखों में आंखें डालकर आएगा और आपके घर से चोरी करके ले जाएगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी। गुरुग्राम में इस सुपर चोर ने पहले भी इस तरह की एक घटना को अंजाम दिया और अब फिर दोबारा इसने गुरुग्राम की पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए इस तरह की घटना को फिर से अंजाम दिया है। आपको बताएंगे कि गुरुग्राम में इस बार सुपर चोर ने किस घर को बनाया है निशाना। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आपको याद होगा कि 27 जनवरी को गुरुग्राम के ओमनगर इलाके में एक सुपर चोर जो कि फिल्मी अंदाज में एक घर पर पहुंचा और वहां पर मौजूद छोटे छोटे बच्चों को बोला कि उनके पिताजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस घर पर रेड करने आ रही है, इसलिए सारा पैसा गहने उसको दे दो और वो उनको बचा लेगा। उसके बाद वो चोर वहां से चोरी करके भाग जाता है। बाद में जब घर के सदस्य घर पर आते हैं तो पता लगता है कि चोर यहां पर आया था और वो घर का जो गहने थे और पैसे थे वो चोरी करके भाग गया। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक उस सुपर चोर का पता नहीं लगा पाई है, लेकिन इस सुपर चोर ने गुरुग्राम पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए एक बार फिर अपनी इसी वारदात को इसी अंदाज में दोबारा से अंजाम दिया है। इस बार उसने लक्ष्मी गार्डन में एक मकान को निशाना बनाया है। वो मकान पहले आप लोगों को दिखाते हैं हम हालात उसने यहां पर क्या किए हैं। जिस तरह से उसने पहली ये वारदात को अंजाम दिया था 27 जनवरी को, उसी तरह से उसने कल वाली वारदात को भी अंजाम दिया और इस मकान में वो यहाँ पर घुसा और यहाँ पर घुसने के बाद उसने बच्चों को सीधा कहा कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको अस्पताल में भर्ती कराना, उनके कागजात वगैरह जल्दी मुझे दे दीजिए। उसके बाद वो ज़बरदस्ती यहाँ जब उसने देखा कि घर में केवल बच्चे हैं और कोई मौजूद नहीं है तो उसने यहाँ पर अलमारी पर धावा बोल दिया और देखिए आप किस तरह से सामान को उड़ेल दिया। यहाँ से लाखों रुपए के गहने और पैसे चोरी करके वो भाग गया। अब मैं बात करवाता हूँ उन बच्चों से ही कि कौन यहाँ पर आया था, क्योंकि हमने जो 28 जनवरी को खबर दिखाई थी उसमें जो सीसीटीवी कैमरे में वो आरोपी कैद हुआ था वही आरोपी बताया जा रहा है कि वही कैप लगाकर उसी तरह की जैकेट पहनकर वो यहां पर आया था। अब बच्चे हमारे साथ हैं, उन बच्चों से हम जानते हैं कि कौन था, कैसे आया और कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया। बेटा नाम क्या आपका? अंकल मेरा नाम मानव है। मानव, ये बताओ क्या हुआ था, कौन था व्यक्ति वो? अंकल हम लोग गली में खेल रहे थे तो वो आया और उसने बोला कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने बोला कि आपके घर पे रेड पड़ने वाली है तो आप सारा पैसा वैसा इस बैग के अंदर डाल दो। तो हमने कहा कि ठीक है अंकल हम लोग डाल देते हैं, आप हमें बात करा दो। फिर उसने बात तो नहीं कराई पर उसने अपने कान में ऐसे फ़ोन लगा के बात पता नहीं किससे करा था, पर उसने हमारी मम्मी का नंबर लिया। फिर उसने भी कॉल किया पर उसने फिर मम्मी को ऊपर आके फिर उसने कॉल किया कि चाबी कहाँ पर रखी अलमारी की। फिर उन मम्मी ने कहा कि नहीं की थी पर उसके चाबी उसके नीचे थी, कपड़ों के नीचे। उसने कहा कि और फिर उसने उससे वो मांगी, वो पेचकस मांगा और पेचकस से वो खोलने लग गया उसको और उसमें अलमारी के नीचे पैर दबा के वहाँ पे हमें बंद कर दिया था, लॉक लगा लिया ऊपर से, वरना हम बाहर भी जाते तो वो हमें बंद कर दिया था उसने वहाँ पे। तो उसके बाद हमें बाहर भी जाने दिया। मेरे भाई को लेके फिर भी वहाँ चला गया और उसने कहा कि तू बड़ा है तो घर पे रह तू। उसके बाद फिर हमें उसने जाने नहीं दिया और मैं वो बाहर से कुंडी मार के चला गया। तो कैसा दिखता था वो? एक खबर मैंने आपको दिखाई अभी जो गुरुग्राम न्यूज़ पर हमने चलाई थी सीसीटीवी फुटेज, क्या वही शख्स था वो? हाँ वो वही शख्स था क्योंकि उसके कैप पहन रखी थी और गाल उसके गले पे टैटू था। अच्छा, तो मारपीट भी तुम्हारे साथ करके गया वो? क्या कुछ डराया उसने तुम्हें? अंकल उसने हमें डराया कि किसी को बताना मत, ऐसे ऐसे करके हमें वो बोल के गया था वो। अच्छा, तुम्हारे छोटे भाई को साथ ले गया? हाँ मेरे छोटे भाई को साथ ले गया और तिकोना पार्क में उसको छोड़ दिया वहीं पे साईं मंदिर पे। कैसे आया था, किस वाहन से आया था वो एक्टिवा से आया था। कैसे कलर की थी? ब्लैक कलर की। चलिए, तो इस तरह से बच्चों को बेवकूफ बना के डरा के वो यहाँ पर आया और चोरी करके भाग गया। अब इनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। चंदन जी, क्या घटना पता आपको लगी और क्या हुआ था ये बताइए। सर मैं ड्यूटी में था, ऑन टाइम उस टाइम पे ड्यूटी में था, तो मेरे बच्चों का फ़ोन आया था यहाँ से कि हमें घर से कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहा, कोई कंपनी से मैनेजर करके बोला उसने कि तुम्हारी कंपनी से कोई मैनेजर आया है और उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने इनको फ़ोन किया, अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे कोई बंदा नहीं है। तो फिर इसने मेरे को, फिर उसके बाद लड़का घबराया हुआ था, रो रहा था बड़ा लड़का कि पापा को कुछ हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया। उसने बोला था कि एक्सीडेंट हो गया। तो इसके बाद उसने मेरी वाइफ ने मेरे को फ़ोन किया। फिर मैंने इसको बताया कि मैं उसको कॉन्फ्रेंस में रख के लड़के से बात की कि मैं ठीक ठाक हूँ। उसके बाद फिर मैं फिर उसके बाद ड्यूटी से घर आया तो मैंने देखा यहाँ का हाल, सर सोना सारा गया हुआ था, कोई बचा नहीं कुछ भी। कितने का सामान ले गया? वो था कम से कम 1.30 के लगभग का था।
अच्छा। और पैसे थे उसमें 3-4 हज़ार रुपये जो भी थे वो भी थे, और डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गया, बच्चों के स्कूल के और मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स सारे ले गया। कितने बजे के आसपास आया था? वो साढ़े मतलब ये लगा लो 5:15 से लेके 5:45 के लमसम के बीच की बात है सर। अच्छा, तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की, क्या कुछ रिएक्शन था पुलिस का? वो पुलिस वाले कल शाम को हम गए थे, शाम को भी बोले थे, तो उन्होंने मेरे से बिल मांगा था, जो भी गहनों का बिल था वो आज मॉर्निंग में मैं देके आया हूँ। तो वो बोले थे कि इसका तो देखते हैं, हम कर तो कुछ नहीं सकते, हो सकता है मिल जाएगा तो आपको हम बता देंगे। और नंबर और मेरा पूरा एड्रेस ले लिया उन लोगों ने। अच्छा, तो पुलिस वाले यहाँ पर आए, उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह लेने की कोशिश की? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ बोला ही नहीं हमसे। हम डॉक्यूमेंट कल शाम को गए, किसी ने कुछ नहीं बोला हमसे। तो एफआईआर दर्ज की उन्होंने? हाँ, वो कागज में लिखा तो है उन लोगों ने तो आपने लिख के दिया होगा? नहीं, उन्होंने ही लिखा था, हमने बताया था, उन्होंने लिखा था। अच्छा, कल शाम को ही लिखवा दिया था सब। हाँ, क्या कह रहे थे? भाई साहब से कह रहे थे कि बच्चे मिले हुए हैं, बच्चे मिले हैं। धमका रहे थे पहले कि बच्चे, हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे मिले हुए हों, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गए थे, बोले फिर उसके बाद बोले कि बच्चों को लेके आओ, बच्चों को मारूंगा मैं और वो सज उगल देगा मेरे लड़के को। ये किसने बोला? वहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो बोले थे कि एक बार देखूंगा मैं, अगर उनको बताएंगे बच्चे को ही ले आना, एक बार देखेंगे फिर बताएंगे। बस वो 5 मिनट का फर्क पड़ा, मैं 5 मिनट बस बिल्कुल घर से निकली हूँ। मैं राशन लेके आई थी सदर बाजार से, उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए मतलब यहाँ से 5:15 पे मैं निकली हूँ, अनमोल पे, तिकुना पलक अनमोल की दुकान है वहाँ पे गई थी। इतनी देर का, इतनी दूरी का फ़र्क हुआ है। मैं अनमोल की दुकान में पहुँची, इतनी देर में मैं वहाँ पहुँच के इसके फ़ोन आया, मम्मी ऐसे ऐसे पापा को, आप घर पे आओ, पापा को कुछ हो गया है। मैंने कहा बेटा पापा को कुछ नहीं हुआ है। तो इसने बोला नहीं मम्मी पापा को कुछ हो गया है, एक अंकल आए हैं बोल रहे हैं पापा के डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने इसको बोला बेटा कोई डॉक्यूमेंट देने नहीं है, जब तक इसने दे चुका था ये। तो इसने बोला नहीं मम्मी पापा को कुछ हो गया। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा मेरे को तो ऐसा है, मानव से बात करा, कॉल फ्रेंड्स में रख। तो मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने बात की मानव से, बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो छोटे वाले बेटे ने मेरे को बोला मम्मी अंकल मुझे साथ ले गए थे, पापा का एक्सीडेंट हो गया, तुझे अस्पताल लेके जाता हूँ करके। फिर तिकुना पार्क में मेरे को पापा ये छोड़ के गए, मतलब अंकल छोड़ के गए। और वहाँ जाके बोला, मेरे बेटे ने मेरे को बोला मम्मी आपकी जो चीज़ थी हमसे यहाँ से सारे अंदर डलवा ली थी बैग में, और आपकी चीज़ मेरे पास मैंने मतलब रख ली है। तो उसको बेटे को नहीं पता था कि चीज़ अब निकाल के बैग इसको पकड़ा दिया। जब मैं कह रहा मम्मी मैं घर पे आया, मैंने अपने बेटे को देखा, मेरा बेटा रोड पे खड़ा था, बैग कंधे पे था, इस पर कुछ सामान नहीं था। बस मैं ऊपर आई तो मैं रोने लग गई। रोते रोते मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा घर पर चोरी हो गई है, और ऐसे ऐसे करके इनको फ़ोन किया। तो ये कंपनी से आकर ये कह रहा मुझे प्यास लग रही थी तो मैं आ गया वहाँ से घर को। तो पुलिस के पास आप भी गए थे साथ में? हाँ सर मैं भी गई थी, मैंने बोला ऐसी सी बात हुई थी, लेकिन पुलिस वालों ने कहा अभी आप घर जाओ, कल हम 12-1 बजे आएंगे, सुबह एक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है, उल्टा ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चों का ही इसमें हाथ होगा। मेरे बच्चे कभी बाहर भी जाते, भैया मेरे बच्चे कभी बाहर नहीं जाते, मैं अपने बच्चों को कहीं भी जाती तो अंदर लॉक करके जाती। बस कल इतना हुआ कि मैं इनको थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ के चली गई, नहीं तो मैं कभी बच्चों को बाहर छोड़ के नहीं। मेरे बच्चे किसी के साथ खेलना नहीं, कूदना नहीं, एक अंदर रहते अपने टीवी देखते रहते। कल अभी 2-4 दिन से खेल रहे थे बाहर, और उल्टा कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों का इसमें हाथ होगा। तो एक संवेदनहीन चेहरा पुलिस का सामने आ रहा है, जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुपर चोर जिसको पुलिस पकड़ने में नाकाम है, जितनी सुरक्षा व्यवस्था के दावे कर ले गुरुग्राम पुलिस, लेकिन जो चोर है, बदमाश है, वो पुलिस को ठेंगा दिखाकर उनकी आंखों के नीचे, उनके नाक के नीचे से वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद पुलिस वालों का ये संवेदनहीन चेहरा सामने आता है कि जिन मासूमों को डराकर धमकाकर उनके पास से उनके गहने, उनके पैसे चोरी करके जो बदमाश ले गया, उसको पकड़ने की बजाय, उस पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस पीड़ित परिवार को ही कहती है कि तुम्हारे बच्चों को अगर पीटेंगे तो वो सच बता देंगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का हाथ हो सकता है। आप खुद सोचिए, ये 8-9 साल के बच्चे हैं, क्या ये घर में इस तरह की चोरी को जो घटना है उसको रच सकते हैं, उसकी साजिश रच सकते हैं? हालांकि पुलिस का काम था कि वो यहां पर आते, तहकीकात करते, आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज चेक करते, और उसमें ही सारी सच्चाई पता लग जाती। 27 जनवरी को भी गुरुग्राम में इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया, और फिर दोबारा उसी अंदाज में एक और घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस की लापरवाही साफ है कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक पुलिस का कोई भी कर्मचारी यहां घर पर नहीं पहुंचा है तहकीकात करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, या आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हो। इसीलिए गुरुग्राम में इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ती हैं, और चोरों के और बदमाशों के हौसले इसीलिए बुलंद होते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है, उनकी कार्यशैली पर उठता है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले क्यों ना बुलंद हो। हमारी ये आपसे अपील है कि आप जब भी घर में रहते हैं तो आपके घर में अगर कोई इसी तरह का अनजान व्यक्ति आता है, अपने बच्चों को आप पहले से ही
बता दीजिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति आए उसके झांसे में नहीं आना। अगर कोई आपके बच्चों को आके बहकाए कि आपके पिताजी का, आपके दादा का, आपके परिवार के सदस्य का एक्सीडेंट हो गया या पुलिस ने पकड़ लिया या आपके घर पे पुलिस रेड होने वाली है, आप सारा सामान छुपा दीजिए या बचा लेंगे हम आपको, इस तरह का झांसा अगर कोई देने आता है तो आसपास जो आपके जो भी बड़े हों वो बच्चे उनको बताएं ताकि ऐसे बदमाश को तुरंत धरा जा सके, क्योंकि पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। अगर पुलिस से उम्मीद होती तो शायद इस तरह की वारदात दोबारा से गुरुग्राम में ना हो पाती। ये एक बड़ा सवाल है गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर कि आखिरकार पुलिस ऐसे बदमाशों पर अंकुश कैसे लगाएगी जब पीड़ितों को ही इस तरह से परेशान करती है और इस तरह की वारदात में कार्रवाई करने में इतनी लापरवाही बरतती है। आपसे अपील है कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि ऐसा एक सुपर चोर गुरुग्राम में सक्रिय है जो आपके बच्चों को बहकाकर आपके कीमती सामान पर हाथ साफ कर सकता है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।